क्या इश्यूज आते हैं ACL इंजरी में और क्या मिस्टेक्स है जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए हमारा ACL इंजरी या ACL की सर्जरी हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ACL एक लिगामेंट है जो हमारे नी जॉइंट के बीच में होता है, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब भी आप कोई भी रोटेशनल मूवमेंट करते हो तो ACL लिगामेंट जो है वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लस लिगामेंट जो एक वर्ड होता है वो उसका मतलब है जो आपके दो बोन्स को जोड़ के रखे। इन केस अगर ये लिगामेंट टॉर्न हो जाता है या इस पे स्प्रेन आ जाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करोगे जैसे स्क्वाट्स या अदर एक्टिविटी तो आपको पेन आएगा। तो ACL इंजरी के फर्दर ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। तो ग्रेड 1 एंड 2 में बेसिकली स्प्रेन ही होता है, 3 में पार्शियल टियर देखने को मिलता है एंड 4th ग्रेड में कंप्लीट टियर हो जाता है। 4th ग्रेड का ACL इंजरी है देन आपको सर्जरी करानी पड़ती है। सो पोस्ट सर्जरी कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं और कुछ मिस्टेक्स है जिनको अवॉइड करना चाहिए ताकि बेटर रिकवरी हो। जो 3 इश्यूज है जो देखने को मिलते हैं पोस्ट योर ACL सर्जरी वो है, फर्स्ट इश्यू है कि देखा गया है कि लाइक इन रिसर्च पेपर्स कि 55% ऑफ द पेशेंट्स जो है पोस्ट देयर ACL सर्जरी वो रिटर्न टू स्पोर्ट्स नहीं हो पाते या फिर उनके अंदर इतनी उनके मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो रिटर्न टू स्पोर्ट्स या अपने एक्टिविटी में वापस जा पाए। तो इसका मतलब प्रॉपर रिहैब नहीं होता या जो भी रीजन है, बट 55% पेशेंट जो है दे आर नॉट एबल टू रिटर्न टू देयर स्पोर्ट्स पोस्ट ACL सर्जरी। सेकेंड इशू जो देखा गया है पोस्ट ACL सर्जरी इट्स दैट कि जो पेशेंट होते हैं 25 ईयर्स के बिलो के और जो एथलीट्स होते हैं अगर वो रिटर्न टू स्पोर्ट्स चले जाते हैं जल्दी या मतलब 3 to 4 मंथ्स में रिटर्न टू स्पोर्ट्स चले जाते हैं देन उनका जो री इंजरी के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। सो ये सेकेंड इशू है जो देखा गया है। एंड थर्ड मोस्ट कॉमन इशू है पोस्ट योर ACL सर्जरी की जो इंजर्ड लेग है उसका प्रॉपर रिहैब नहीं होता, जिसके वजह से जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं पेशेंट से या जो एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए किसी एथलीट से वो मीटअप नहीं हो पाता। तो ये 3 कॉमन इश्यूज है जो देखे जाते हैं पोस्ट योर ACL सर्जरी अगर प्रॉपर रिहैब ना हो। अब ऐसी क्या चीजें हैं जिन चीज को अवॉइड करना चाहिए या क्या मिस्टेक्स है जो रिहैब में पेशेंट कर रहे हैं या उनके थेरेपिस्ट कर रहे हैं जिसके वजह से उनका जो रिहैब है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो जो फर्स्ट कॉमन मिस्टेक है जो देखा गया है इट्स दैट कि जो पेशेंट है उनका प्रॉपर फंडामेंटल अप्रोच ऑफ रिहैब यूज नहीं होता। मतलब हर एक चीज का प्रॉपर फंडामेंटल अप्रोच है। सो इफ यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द अप्रोच तो जो आपका रिकवरी है वो आपको अप्रोप्रिएट मिलेगी। मतलब कि हर एक चीज का एक स्टेज वाइज प्रोग्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक अर्ली स्टेज, मिड स्टेज एंड लेट स्टेज। सो अगर प्रॉपर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट अगर आप अप्रोच के अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट करोगे तो जो उसकी रिकवरी है वो ज्यादा बेटर होगी। सेकेंड कॉमन मिस्टेक जो देखा गया है जिसके वजह से ACL सर्जरी फेल हो जाती है या अदर इश्यूज आते हैं वो है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ अगर नी की सर्जरी हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप अपनी लेग के मसल्स पे वर्क करोगे। ओवरऑल बॉडी के स्ट्रेंथ के ऊपर रिकवरी डिपेंड करती है। तो जरूरी है कि आप साइकिलिंग या फिर एरोबिक एक्सरसाइज या स्विमिंग वगैरह एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट करो इफ ACL की सर्जरी हुई है। थर्ड कॉमन मिस्टेक जो देखा जाता है पोस्ट योर ACL सर्जरी वो है न्यूरोकॉग्निटिव इश्यूज पे ध्यान नहीं दिया जाता। अब क्या होता है पोस्ट योर ACL सर्जरी मोस्ट पेशेंट जो है दे कंप्लेन कि उनको जो उनका लोअर मतलब शिन एरिया है वहाँ पे सेंसेशंस कम फील होते हैं क्योंकि ड्यूरिंग ACL सर्जरी देयर आर हाईली चांसेस कि आपके कुछ स्मॉल नर्व्स कट हो जाए। तो ये जो सेंसेशन लॉस है इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता या जो न्यूरोकॉग्निटिव इश्यूज आ रहे हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जाता या फिर पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनका जो प्रोप्रियोसेप्टिव इशू है वो आ रहा है। लाइक इफ दे वॉक ऑन ए स्मूथ सरफेस तो उनको नॉर्मल फील होता है, इफ दे वॉक ऑन ए रफ सरफेस तो उनको नॉर्मल नहीं फील होता। तो इसका ये मतलब है कि आपकी न्यूरोकॉग्निटिव इश्यूज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। फोर्थ ऐसा कॉमन मिस्टेक जिसके वजह से ACL सर्जरी फेल हो जाती है वो है जो अनइंजर्ड लेग है उसकी रिकवरी पे ध्यान नहीं दिया जाता। मोस्टली रिहैब सेंटर्स में क्या होता है कि सिर्फ जो आपका ऑपरेटेड लेग है उसी की स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है जो अनइंजर्ड लेग है उसकी स्ट्रेंथनिंग रुक जाती है और उसकी स्ट्रेंथनिंग रुकने की वजह से उस पैर पे ज्यादा लोड आता है एंड वो इतना ज्यादा लोड लेके उस पे हाईली चांसेस हो जाते हैं कि उसका मेनिस्कस या ACL लिगामेंट का टियर हो जाए। फिफ्थ मिस्टेक है कि जो डिसीजन मेकिंग टाइम है वो बहुत फास्ट है। मतलब कि यूजुअली एक एथलीट को आफ्टर 9 to 12 मंथ्स अपने एक्टिविटी में या अपने स्पोर्ट एक्टिविटी में रिटर्न करना चाहिए। बट कुछ थेरेपिस्ट या कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं अर्ली रिटर्न टू स्पोर्ट्स करते हैं। लाइक इफ दे
फील कि 4 to 5th मंथ में दे आर डूइंग गुड एक्सरसाइज या फिर लिफ्टिंग हैवी वेट्स, तो वो रिटर्न टू स्पोर्ट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उनका री इंजरी के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। 6th एंड मोस्ट कॉमन थिंग मिस्टेक जो देखा गया है जिसके वजह से ACL रिकवरी में इशू आ रहा है, वो है कि जो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बेस्ड अप्रोच नहीं यूज होता। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल यू आर इन योर अर्ली स्टेज, तो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे आपको ये चीज बताया जाए कि आपने अर्ली स्टेज को प्रॉपरली पास कर लिया। तो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ स्पेशल टेस्ट परफॉर्म होने चाहिए पेशेंट के ऊपर, जिससे ये पता चले कि पेशेंट का जो रिकवरी है वो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू टाइम करेक्ट है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्राइटेरिया होना चाहिए। लास्ट एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो देखा गया है जिसके वजह से उसमें दिक्कत आ रही है, वो है ओवर कॉम्प्लिकेटेड रिहैब अप्रोच। मतलब एक प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्म से रिहैब अप्रोच नहीं हो रहा, एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में रिहैब अप्रोच हो रहा है। मतलब पेशेंट को बहुत हाई लेवल स्पोर्ट एक्टिविटी करा रहे हैं, जबकि पेशेंट का जो मसल्स है वो उतना स्ट्रेंथ लेने के काबिल अभी नहीं है। तो जरूरी है कि आप पेशेंट स्पेसिफिक अप्रोच यूज करो बेस्ड ऑन रिसर्च पेपर्स, बट पेशेंट को भी इन कंसिडरेशन लेके। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट का मसल स्ट्रेंथ कम है और आप उसको हाई इंपैक्ट एक्टिविटी दे रहे हो, तो देयर आर हाई चांसेस कि जो पेशेंट का फिर जो मसल्स है उन पे इंजरी हो जाए। सो ये चीजों को अवॉइड करके अगर इन 7 मिस्टेक्स को आप अवॉइड करोगे, तो जो आपकी ACL रिकवरी है वो बेटर होगी और ACL रिकवरी में फर्दर कोई इशू भी नहीं आएंगे।